नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए आजकल एग्जाम में वो आता है जो हमने पढ़ा नहीं होता है। जी हाँ, तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ये जानना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करता हूँ। सपोज कि आपने एग्जाम के लिए पढ़ा कि प्रूव दैट f is equals to gm1 m2 by r square, लेकिन एग्जाम में आ गया e is equals to mc square। लो, फिर तो ना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आपने पढ़ा कुछ और है और आता कुछ और है, जिसके कारण मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। तो फिर आप अब ये सोच रहे होंगे कि हमें करना क्या चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। नंबर 1, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो सबसे पहले आप पैनिक ना करें। जी हाँ, एक लंबी सांस लें ऐसे, और अब आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। अल्टीमेटली काम तो वही आने वाला है ना जो पढ़ाया गया है, और आप उस चैप्टर को रिकॉल करें। जब आप रिकॉल करेंगे तब आपने जो रिवाइज किया है और आपकी टीचर ने जो पढ़ाया है, आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो जरूर याद आएंगे, और ऐसा करने से आपको कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई 0 सन्नाटा तो नहीं होगा ना। हाँ। नंबर 2, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज करें। मोस्टली एग्जाम्स में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जरूर आते हैं जिसमें आपको 5 या 7 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता हो। यदि एग्जाम में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ना आए तब आप पहली तकनीक का इस्तेमाल करें, मतलब कि चैप्टर को रिकॉल करें, और ये आपको तब करना है जब आपने वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया हो जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है। नंबर 3, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला या क्वेश्चन का यूज करना होता है। अगर आपको वो फॉर्मूला या क्वेश्चन याद ना हो तब आप उस फॉर्मूला या क्वेश्चन को डिराइव करने की कोशिश करें। जी हाँ, ऐसा करने के लिए आपको बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है। सपोज की क्वेश्चन आता है कि सॉल्व f is equals to h by r square, जो कि न्यूटन का एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। तो आपको फिजिक्स में पढ़ाए गए बेसिक्स को याद करना होगा। ऐसा करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो फिर आप इसे एंड में सॉल्व करना प्रेफर करें। जी हाँ, पहले इस पे ना भिड़ जाएं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यदि आप कॉन्फिडेंट हैं इसको करने के बाद भी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तभी आप इसे पहले सॉल्व करें, है ना। नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम अपने आंसर को अपने शब्दों में ही लिखें। ये जरूरी नहीं कि आंसर को नोट्स और बुक की लैंग्वेज में लिखा जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी और लैंग्वेजेस को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स के बारे में अच्छे से पता होता है, और वर्ड्स को हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हैं, है ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मॉडरेटर्स भी ये देखकर अच्छे मार्क्स देते हैं कि ये औरों से डिफरेंट है। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस करेक्टली लिखा हो और किसी प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। नंबर 5, कोशिश करें कि जो ट्रिक हमने सीखी है उसका प्रयोग जरूर करें। जैसे कि आप सब ने रेनबो का कलर याद करने के लिए ये ट्रिक तो जरूर किया ही होगा, विबग्योर, है ना। इसी प्रकार किसी भी केमिकल रिएक्शन और फिजिक्स की थियरी और मैथ्स के फॉर्मूलाज को याद करने के लिए राइमिंग जरूर बनाएं। इससे क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए चीजें दिमाग में बैठ जाती, फिर नहीं हिलती वो। ऐसा करने से आप एग्जाम में बहुत आसानी से रिकॉल कर सकते हैं और आपका एग्जाम भी काफी अच्छा जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड नॉलेजेस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर